हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे अभी बैंक रोड की अपर स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसके पहले के प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने ये देखा है या प्रीवियस दो डेरिवेशन में हमने ये देखा है कि लोअर स्पीड लिमिट कितनी होती है एक बैंक रोड पे। ठीक है, और एक विदाउट फ्रिक्शन वाले केस देखी थी कि उसमें कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो हम आ चुके हैं अभी इसके थर्ड पोर्शन पे, दैट इज अपर स्पीड लिमिट ऑफ ए व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें अपर स्पीड लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले अगर मैं बेसिक डायग्राम बनाऊं तो ये रहा एंगल ऑफ बैंकिंग दैट इज थीटा, और ये है आपकी वो व्हीकल जो किस पे जा रही है, एक बैंक रोड पे जा रही है। अगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, ये व्हीकल की, तो ये व्हीकल रोड छोड़ देगी, यानी कि स्किड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्किड हो जाएगी। ये ना हो इसलिए हमें एक स्पीड, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, मैक्सिमम सेफ स्पीड से जाना पड़ता है। अगर मैक्सिमम सेफ स्पीड से नहीं जाएंगे तो हमारी कार जो है वो स्किड हो सकती है। ये डायरेक्शन में आपकी जो कार है वो जा सकती है, तो इस डायरेक्शन में ना जाए इसलिए जो इसको बचाने वाला सिर्फ एक फोर्स है और उसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स बच्चों ये वाली केस में इस डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि आपकी कार की स्पीड अगर ज़्यादा हो गई तो रोड छोड़ दे सकती है, ये डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर इसको मुझे बचाना है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स लगाता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो इस डायग्राम को और अच्छे से बनाते हैं हम, और प्रॉपर सीक्वेंस में इसके कंपोनेंट्स और फोर्सेस को दिखाते हैं। सबसे पहले ये रहा आपका वो रोड। ठीक है, ये रहा आपका वो रोड, ये रहा आपका एंगल ऑफ बैंकिंग यहाँ पे, ये रही आपकी कार, ये रही आपकी कार। ठीक है, अब ये जो कार है इसका वेट वर्टिकली क्या रहेगा बच्चों? डाउनवर्ड। सबसे पहले तो एक ही पॉइंट लिखेंगे हम, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। इसको नॉर्मल रिएक्शन कैसे मिलेगी? सेकंड पॉइंट, इसको नॉर्मल रिएक्शन जो मिलेगी वो कुछ ऐसे मिलेगी, नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है, अब ये नॉर्मल रिएक्शन के देखो बच्चों दो कंपोनेंट बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर, यानी कि कुछ ये डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट जाएगा बच्चों इधर। तो ये एंगल और ये एंगल रहेगा सेम, तो ये रहेगा एन कॉस थीटा और ये रहेगा एन साइन थीटा। ठीक है, चलो इतना तो काम अपना हो गया। अब थर्ड फोर्स जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा वो रहेगा फ्रिक्शन फोर्स, और उसको मैंने बता दिया आपको कि उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। इस पर्टिकुलर केस में जब हम अपर लिमिट फाइंड करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमें ये लेना होता है, क्योंकि हम किसको बचा रहे हैं? कार को स्किड होने से बचा रहे हैं। तो ये रहा बच्चों आपका फ्रिक्शन फोर्स। इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, वाजी वाह। देखो भाई, अभी ये रहा इसका एक कंपोनेंट और एक रहा इसका ये कंपोनेंट, बिल्कुल नाम दो इसको। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो ये एंगल भी थीटा रहेगा। फिर ये कंपोनेंट बनेगा आपका एफ आर कॉस थीटा, एक सेकंड, एफ आर कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है ये बनेगा एफ आर साइन थीटा। सिंपल, ये हो गया आपकी इस क्वेश्चन की डायग्राम। अगर ये डायग्राम आपको बनाते आ गई तो आपको दुनिया में कोई नहीं बचाएगा इस क्वेश्चन में 3 में से 3 मार्क लेने में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले कोई भी डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले उसकी हमें एक अच्छी शुरुआत करनी होती है। अच्छी शुरुआत रहेगी तो अंत भी अच्छा रहेगा, और उस हिसाब से हमें अच्छे मार्क में मिलेंगे। तो सबसे पहले अच्छी शुरुआत करते हैं एक पैरा से सेंटेंस के बारे में लिख के, जो हमें ये बताएगा कि आपकी गाड़ी बैंक रोड पे चल रही है। तो हम लिखेंगे कंसिडर अ व्हीकल टेकिंग टर्न। क्या कर रही है वो? टेकिंग टर्न अलोंग कौन से रोड पे? अलोंग बैंक रोड। अलोंग विच रोड? बैंक रोड। और जिसकी रेडियस है हैविंग रेडियस स्मॉल आर। ये पहला हमने सेंटेंस चिपका दिया, हैविंग रेडियस स्मॉल आर। अब यहाँ पे हम हमेशा कोई भी डेरिवेशन जब लिखेंगे सर्कुलर मोशन का, उसमें एक पॉइंट जरूर ऐड करेंगे, वो होता है फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल। चलो लिखो, फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। तो पहला फोर्स कौन सा है बच्चों? यहाँ पे पहला फोर्स है आपका वेट mg, जिसकी डायरेक्शन कैसी है? डाउनवर्ड, विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, सेकंड फोर्स नंबर 2, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन के देखो कितने कंपोनेंट हैं? 2। सो टू कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन।
टू कंपोनेंट ऑफ व्हाट नॉर्मल रिएक्शन। पहला कंपोनेंट रहेगा एक एन साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट रहेगा एन कॉस थीटा। ठीक है, तो एन साइन थीटा देख लो ऊपर है कि अलॉन्ग द ये है, हाँ एन साइन थीटा इज टूवर्ड द सेंटर, एन साइन थीटा टूवर्ड्स सेंटर, और एन कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स, थर्ड फोर्स इज व्हाट, थर्ड फोर्स बच्चों है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स से अगेन दो कंपोनेंट, टू कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, टू कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट फ्रिक्शन फोर्स से अगर दो कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट होगा एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट है एफ आर कॉस थीटा। तो एफ आर साइन थीटा है बच्चों अलॉन्ग द रेडियस है क्या, देखने तो मुझे एफ आर साइन थीटा नहीं, अवे फ्रॉम द रेडियस है, अवे फ्रॉम द सेंटर है। एफ आर साइन थीटा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ऐसा लिखता हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और एफ आर कॉस थीटा देखो अलॉन्ग टूवर्ड्स द सेंटर, ऐसा लिखता हूँ मैं, टूवर्ड्स द सेंटर। ये हमने पूरी इन्फॉर्मेशन लिख दी, टूवर्ड्स द व्हाट सेंटर, पूरी इन्फॉर्मेशन लिख दी डेरिवेशन के बारे में, जो भी कंपोनेंट है, जो भी फोर्सेस अवेलेबल है उसके बारे में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन लिख दी। अब हमें यहाँ पे कोई भी सर्कुलर मोशन अगर करता है तो यहाँ पे नेसेसरी फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं हियर सेंट्रीपिटल फोर्स, हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय। अब जरा डायग्राम में देख के अच्छे से बताओ। देखो ये आपकी व्हीकल है, एक एन साइन थीटा इधर लग रहा है और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, बताओ वो है उसका नाम एफ आर कॉस थीटा, एफ आर कॉस थीटा और एन साइन थीटा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं और ये दोनों के दोनों फोर्सेस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। चलो इसको लिख लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं लिख लेता हूँ दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा। ठीक है, चलो ठीक है, इसको लिख लिया, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, देखो एन का नॉर्मल रिएक्शन का कॉस थीटा कंपोनेंट एंड फ्रिक्शन फोर्स का, चलो एन कॉस थीटा कंपोनेंट बैलेंसेस दो फोर्सेस नीचे और एक फोर्स ऊपर है। देखो एन कॉस थीटा और एक वेट तुम्हारा एम जी, और इसके ही नीचे के डायरेक्शन में है, इसके ही नीचे के डायरेक्शन में है एफ आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एन कॉस थीटा ये दो फोर्सेस को क्या कर रहा है, बैलेंस। तो ये लिख सकता हूँ मैं एन कॉस थीटा बैलेंसेस एम जी एंड एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखो फिर एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एम जी का एक इक्वेशन बनाता हूँ। देखो एम जी को अगर मैं लिखना हो तो क्या लिख सकता हूँ, एन कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 अगर करते हैं तो इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 देख लो ज़रा, इक्वेशन 1 आपका, इक्वेशन 1 नहीं, ये यही है इक्वेशन 1, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। मैं लिखता हूँ अभी एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू क्या था इक्वेशन, देखो एन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है एम जी, एक सेकेंड, उसके बाद है उसको डिवाइड करते हैं हम नीचे से एम जी से, और एम जी का इक्वेशन क्या है, एम जी का इक्वेशन है एन कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा, एन कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एम एम कैंसिल, एम एम क्या हो गया यहाँ से, एम एम कैंसिल, और एफ आर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ आर को हम लिख सकते हैं म्यू टाइम्स एन, हो गया, और कॉस थीटा को कॉमन निकाल देंगे,
ठीक है। और कॉस थीटा को कॉमन निकालता हूँ तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा, पहले तो वी स्क्वेयर अपॉन आर जी इक्वल्स टू, और एफ आर की वैल्यू म्यू एन डाल दूँ मैं, एफ आर की वैल्यू, चलो वो निपटा डालते पहले, एन साइन थीटा माइनस, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देना, माइनस नहीं प्लस म्यू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एन 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 कैंसिल, तो कॉस से डिवाइड कर दो सभी को, तो ऊपर आ जाएगा बच्चों टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ओके। तो दिस इज वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू जी। तो यहाँ से मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, सिंपल। तो ये रहा बच्चों, इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको क्या कहते हैं हम, अपर लिमिट या मैक्सिमम स्पीड विथ विच व्हीकल कैन टेक टर्न अलॉन्ग द विच रोड, बैंक रोड, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक देखा है तुमने, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाना, ओके। तो यहाँ पे हमने पूरे पॉइंट्स कवर कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एवरीवन।